अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाओ बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है मैम। वो हमें पूछना था कि कल मिड है ना? हाँ जी, कल मिड है। मैम एक दफ़ा उसका सिलेबस बता दें क्योंकि मैम ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बच्चे हमने तो कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा सिलेबस है आपका। चले मैं आपको बता देती हूँ क्या किया हुआ है हमने अभी तक। अच्छा मैम, ये टाइम भी बता दें, मतलब कितना गिवन होगा। अच्छा, टाइम आपका है 100 मिनट्स है इसके। 1 मिनट। अच्छा जी, क्लास सिलेबस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है आपका, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो इसमें रिपीटिशन है ऑटोमेटा की ही, ठीक है। एक तो आपका वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर, ठीक है, जिसमें हमने कंपाइलर देखा था, ठीक है। फिर फेजेस ऑफ कंपाइलर है। फेजेस ऑफ कंपाइलर में आपको मैंने 2-3 एग्जांपल्स भी करवाई थी उन फेजेस के ऊपर से ड्राई रन करवा के, ठीक है। जिसमें हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन आता है, फिर उसको टोकनाइज किया जाता है, उसका पार्स ट्री जनरेट होता है, फिर सिमेंटिक एनालिसिस है, फिर उसका 3 एड्रेस कोड जनरेट होता है, फिर असेंबली कोड जनरेट करती है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर भी हमने काफ़ी डिटेल में काम किया था कि मैक्रो हम किस तरह से डिफाइन करती हैं, प्री प्रोसेसर का क्या काम होता है, लिंकर का क्या काम है, लोडर का क्या काम है, ठीक है। कजन ऑफ कंपाइलर्स हमने देखे थे। उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस है आपका, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस में ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई कोड आ जाता है, ठीक है, उसको वो टोकनाइज किस तरह से करता है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने ग्रामर डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, राइट मोस्ट डेरिवेशन है, ठीक है, किस तरह से ग्रामर के रूल्स होते हैं, फिर हम उसको डिराइव करते हैं। फिर अगर वो पार्स ट्री सेम नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रामर क्या है, वो एम्बिगुअस है, ठीक है। उसी के अंदर ग्रामर के वाले टॉपिक के अंदर ही हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी एसोसिएटिविटी होती है। कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास लेफ्ट एसोसिएटिव होती हैं और कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास जो है ना वो राइट एसोसिएटिव होती हैं। और कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो जनरल होते हैं। जनरल वो उस तरह से थे जो हमने एक एग्जांपल भी की थी पैरेंथेसिस वाली, ठीक है। जिसमें पैरेंथेसिस था उसमें क्या था, उसकी कोई भी एसोसिएशन नहीं थी, ना वो लेफ्ट एसोसिएटिव था ना वो राइट एसोसिएटिव था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, हमने एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर के अंदर कन्वर्ट किया था, एक ये टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद हमने जो था ना, जो कुछ जो ऑटोमेटा वाले हमने टॉपिक्स किए थे वो थे रेगुलर लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा हमने इसको डिटेल में नहीं किया था, रेगुलर लैंग्वेज को, रेगुलर एक्सप्रेशन को। तो इसमें जितना मैंने आपको करवाया आपने उतना ही करना है कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन आ जाती है तो आपको पता हो ये लैंग्वेज क्या है। अगर लैंग्वेज हो तो आपको उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना आता हो। मैम मिड कल। हाँ जी। फिर हमने ये सारे काम जो है ना, ये जो हमने किए हैं कि सबसे पहले हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज आती है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने उसका एनएफए डिराइव किया था थॉमसन एल्गोरिदम से, ठीक है। कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन के साथ एनएफए आ जाता है तो हम उसकी किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं एनएफए की, ठीक है। फिर हमने एनएफए टू डीएफए कंस्ट्रक्शन किया था बाय सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम, ठीक है। सबसेट कंस्ट्रक्शन के साथ हमने क्या किया था, एनएफए को डीएफए के कन्वर्ट किया था। फिर हमने इसके अंदर किया था एनएफए टू डीएफए, डीएफए प्रोग्रामिंग पैटर्न मैचिंग हमने किया था, कि जिसमें जब हम एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर रहे थे साथ में हम पैटर्न को भी मैच कर रहे थे। वो हमने एक टेबल ड्रॉ किया था कि अगर उसके अंदर फाइनल स्टेट थी तो हमें पता चल रहा था कि इस फाइनल स्टेट पे क्या पैटर्न जो है वो हमें रिसीव हो रहा है। फिर हमने एक और एल्गोरिदम किया था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीएफए, ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस। हाँ जी। मिस एक्चुअली हमारे 3-4 बच्चों का ना मिड चल रहा है, तो काइंडली थोड़ा सा फेवर दे दें। अभी तक मिड चल ही रहा है। अच्छा, किन स्टूडेंट्स का मिड चल रहा है?
मैम मोहम्मद आफाक जहूर, मुबीन मुनीर, अब्दुल रब, यासिर, अरबाज खान, फैजान मोहम्मद, हामिद रिजवान चौधरी, काफ़ी बच्चे हैं मैम। अच्छा चलिए ठीक है, जिन बच्चों का मिड चल रहा है आप लोग लीव कर सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। चलें ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया था बच्चों, हमने किया था ये जो डीएफए की ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, हमने वो एल्गोरिदम भी देखा था, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीएफए, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली अगर हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाता है, डायरेक्टली हम उसे किस में कन्वर्ट कर रहे थे, डीएफए के अंदर। और उस एल्गोरिदम में हमने क्या ड्रॉ किया था, एक सिंटेक्स ट्री ड्रॉ किया था, फर्स्ट पोजीशन निकाली थी, लास्ट पोजीशन निकाली थी, फॉलो पोजीशंस निकाली थी, ठीक है, फिर हमने उसको क्या किया था, डीएफए बनाया था। उसके बाद हमने दो एल्गोरिदम किए हैं, जो हमने किए हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन से डायरेक्टली हमने क्या कर लिया, डीएफए बना लिया, ठीक है। अब उस डीएफए को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज भी करते हैं। हमने मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए की भी दो एल्गोरिदम की हैं। एक हमने किया है हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिदम, जिसे पार्टीशन एल्गोरिदम भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया था कि हम दो टेबल बना लेते थे, पार्टीशन कर लेते थे, एक नॉन फाइनल स्टेट की, एक फाइनल स्टेट की, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेम हमारे पास आ रही होती थी ट्रांजिशन, उनको हम एक सेट में लिखते थे, फिर हम उसका दोबारा टेबल बनाते थे। इस तरह करके हमने वो एल्गोरिदम किया था। फिर हमने किया था माहिल निरोड थ्योरम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेबल फिलिंग मेथड भी। उसकी भी हमने दो एग्जांपल्स की हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई खास सिलेबस नहीं है आपका, ये थोड़ा सा ही है। मैम अगर आप एक क्वेश्चन करवा सकते हैं भी एज अ प्रैक्टिस, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीएफए बेस्ड ऑन पैटर्न मैच। बच्चे वो करवा दिया हुआ है मैंने, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसमें ये है आपके पास कि जिस तरह से आप वो उसका कन्वर्ट कर रहे थे ना एनएफए टू डीएफए, ठीक है, जब आप उसकी पहुंचेंगे ना फाइनल स्टेट के ऊपर, उसको पैटर्न को भी आप लिख देंगे साथ में, बस एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा उसके अंदर। ठीक है मैम। अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक करना है ना बेसिकली वो ये है कि जब हमने ग्रामर को, अच्छा ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ये जो हमने सारे टॉपिक्स किए ना कि रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज, फिर हमने इसका एनएफए बनाया है, एनएफए से हमने इसका डीएफए बनाया है, डीएफए को फिर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने डायरेक्टली डीएफए बनाया है, फिर हमने इनके कुछ एल्गोरिदम्स देखे हैं जिसमें हमने क्या किया, डीएफए को मिनिमाइज किया है। ये सब करने का मकसद ये था कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपकी यूज़ होती हैं लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं पार्सिंग की तरफ, ठीक है। एक फेज हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं अपना लेक्सिकल एनालिसिस का, अब हम मूव कर रहे हैं पार्सिंग की तरफ, ठीक है। पार्सिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्रामर इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। आपका कंपाइलर आप किसके लिए बनाते हैं, आप तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बनाते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है, एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है, ठीक है। जो भी वो लैंग्वेज डिज़ाइन करता है वही उसका सिंटेक्स जो है वो भी डिफाइन करता है, ठीक है। उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली क्या होती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या होती है, ग्रामर होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जब उस ग्रामर के अंदर कोई भी सीक्वेंस ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है ना, जो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन आता है, आपका लेक्सिकल एनालाइजर का तो काम भी हो गया ना कि उसने उसको टोकनाइज कर दिया। उसके बाद जब वो पार्सर के पास आता है ना, तो पार्सर क्या करता है, उसका पार्स ट्री जो है वो जनरेट करता है। अब वो जब पहले उसकी ग्रामर होगी, ग्रामर के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, पार्स ट्री जनरेट करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी एरर होगा तो आपकी ग्रामर में एरर आएगा, ठीक है। अब वो जो भी एक्सप्रेशन उसके पास आएगा तो वो देखेगा कि जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर है, कि लेट्स सपोज अगर जावा वालों ने अपना कंपाइलर बनाया हुआ है, सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, ठीक है, तो उन सब कंपाइलर्स की क्या है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एक डिफाइंड ग्रामर है, ठीक है। अब जब भी कोई लाइन उनके पास आती है ना, कि हर प्रोग्राम का क्या है, हर लैंग्वेज का क्या है, एक स्पेसिफिक क्या है, सिंटेक्स है। अब जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास किसी एक लैंग्वेज में क्या है, प्रिंट एफ है सी में, ठीक है। अगर हम जावा की बात करते हैं तो जावा में क्या आता है, जावा में क्या आता है, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, मैम आउट आता है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन,
ठीक है। अच्छा, काम क्या है, दोनों का सेम ही है, लेकिन इनका क्या है, सिंटेक्स डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें या सी की बात करें या हम जावा की बात करें, ठीक है, अब पीछे क्या है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपाइलर ऑब्वियसली डिज़ाइन हुए हुए हैं, तो इनके पीछे क्या होता है, इसकी इनकी ग्रामर भी होती है। हर लैंग्वेज की क्या होगी, ग्रामर होगी। ठीक है, अब जब वो ग्रामर जो है ना, अब जो इसके अंदर वो जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन पास करेगा, ठीक है, वो क्या है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब चेक ये किया जाता है कि जो एक्सप्रेशन दी गई है, क्या वो गिवन ग्रामर के अकॉर्डिंगली उसको डिराइव कर सकता है। तो जावा के अंदर जो ग्रामर है, अब जावा के अंदर कोई ग्रामर इस तरह की नहीं होगी जिसके अंदर डिफाइन हो प्रिंट एफ। ठीक है, अगर हम कोई सी वाली इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो वो उसको एरर दे देगा, क्योंकि उसके पास उससे रिलेटेड ग्रामर ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो ग्रामर का काम बेसिकली ये होता है कि हर लैंग्वेज की एक डिफाइंड ग्रामर होती है। जब भी कोई एक्सप्रेशन उसके पास आती है तो उसको चेक किया जाता है कि गिवन ग्रामर, जो उसके पास ग्रामर है, उसके अकॉर्डिंगली क्या इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, आज जो हम करने लगे हैं रिमूविंग एम्बिग्विटी, ये पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन पहले जब हमने रिमूविंग एम्बिग्विटी किया था तो हमने क्या किया था, हमने उसकी रिस्ट्रिक्ट कर दी थी प्रोडक्शन को। इसी तरह किया था कि हमारे पास अगर दो पार्स ट्री जनरेट होती हैं, क्या होता है कि हमारे पास एक पार्स ट्री ग्रो कर जाता है लेफ्ट के अंदर, एक पार्स ट्री हमारा ग्रो कर जाता है राइट साइड के अंदर। तो हम क्या करते थे, हम उसको क्या करते थे, रिस्ट्रिक्ट कर देते थे कि वो सिर्फ लेफ्ट के अंदर ग्रो करे। ठीक है, हमने राइट की तरफ उसकी ग्रोथ जो है ना, उसको उसकी हमने रिस्ट्रिक्शन ही नहीं देखी थी। अब जो हम करेंगे, हम वो राइट की तरफ जो रिस्ट्रिक्शन हम लगाएंगे वो देखेंगे। अच्छा जी, क्या करते थे जब ये आपका पिछला वाला ये वाला टॉपिक भी इसके साथ ही रिवाइज हो जाएगा। रिमूविंग एम्बिग्विटी में हम क्या करते थे, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो क्या होते हैं, राइट एसोसिएटिव होते हैं। कोई बता सकता है कि हमारे पास लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर कौन से हैं और राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर कौन से हैं? मैम, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं, और वो एक्सपोनेंशियल से बोलते हैं, हाँ एक्सपोनेंशियल राइट एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पावर का सिंबल एक्सपोनेंशियल का है, ठीक है, वो क्या है, ये राइट एसोसिएटिव। अगर आपके पास कोई इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट का, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये राइट एसोसिएटिव हो जाते हैं। अच्छा, जब हम एम्बिग्विटी को रिमूव करते हैं तो हम किन दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं? जब हम एम्बिग्विटी को रिमूव कर रहे थे तो हम किन दो चीज़ों का ख्याल रख रहे थे? एक चीज़ हम ये देख रहे थे कि हम एसोसिएटिविटी देख रहे थे। ठीक है, हमारी ग्रामर अगर एम्बिगुअस होगी, इसका मतलब ये है कि उसकी एम्बिग्विटी जो है ना, सॉरी, जो उसकी एसोसिएटिविटी है वो सही तरह डिफाइन नहीं हुई। और सेकेंडली हम क्या देख रहे थे, हम प्रेसिडेंस देख रहे थे। ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंस की आपकी क्विज में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि प्रेसिडेंस हमारे पास सबसे ज़्यादा उस ऑपरेटर की होती है जो सबसे लीस्ट में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जो लोअर लेवल पे डिफाइन किया जाता है, इसका मतलब ये है कि उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, पार्स ट्री अगर हम उसका जनरेट करें तो उससे हम देख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है, उसको एवेल्युएट किया जाएगा। अच्छा, अगर हमने क्या करना हो, किसी भी अपनी ग्रामर को हमने लेफ्ट एसोसिएटिव करना हो, तो उसके क्या रूल्स थे? क्या होता है आपके पास अगर कोई भी ग्रामर है, लेट्स सपोज इस तरह से, अगर आपके पास कोई प्रोडक्शन रूल्स हो किसी भी ग्रामर के, ठीक है, अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, कि हमारे पास क्या होता है, नॉन टर्मिनल। ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास टर्मिनल आ जाता है। ठीक है, लेफ्ट एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं कि हम ये कर देते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे नॉन टर्मिनल है ना, किस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की जो लेफ्ट
मोस्ट पे है वो यही टर्मिनल जो है ये आ रहा हो, तो उसको हम कह देते हैं कि हमने इसको क्या कर दिया, लेफ्ट एसोसिएटिव कर दिया है। और जब हमने क्या करना है, हमने अपनी किसी भी ग्रामर को लेफ्ट एसोसिएटिव करना है तो हम क्या कर देते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ इन राइट साइड। ठीक है, अगर हमारे पास ऑपरेटर्स इस तरह के आ जाते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो हम ये करेंगे, अगर वो एम्बिगुअस ग्रामर है ना तो हम उसको लेफ्ट एसोसिएटिव कर देंगे कि उसकी ग्रोथ ही किसके अंदर हो, लेफ्ट साइड के अंदर हो। तो हम क्या करेंगे, हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उसकी ग्रोथ जो है ना वो राइट साइड के ऊपर। और सेकेंडली हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंस जो है ना हम वो डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अगर हमने इसी तरह से क्या करना है, राइट एसोसिएटिव करना है। अगर हमने राइट एसोसिएटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनल। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन रूल आएंगे। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास, अब इधर हमने लेफ्ट मोस्ट में नहीं रखना अपना ये वाला नॉन टर्मिनल। ठीक है, इधर हमारे पास कोई भी आइडेंटिफायर आ जाएगा, टर्मिनल आ जाएगा, और उसके साथ हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनल आएगा। किस साइड पे, राइट साइड पे। ठीक है, अगर हम इस तरह से करके अपनी ग्रामर को डिफाइन करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम इसे क्या कर रहे हैं, राइट एसोसिएटिव कर रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से जब हम इसको डिफाइन करेंगे, इसका मतलब क्या है, हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड पे जो हमारी ग्रोथ है ना उसे हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, लेफ्ट एसोसिएटिव की तो हम देख चुके हैं एग्जांपल्स, अब राइट एसोसिएटिव की देखते हैं। अगर लेट्स सपोज आपके पास ये ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स गिवन है, ये वाला ऑपरेटर ये पावर ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, अगर आपके पास एक ग्रामर गिवन है और आपने स्ट्रिंग जो है ये आपने इस तरह से इसको क्या करना है, आपने एवेल्युएट करना है। ठीक है, तो इसको, अच्छा अगर हम इसका पार्स ट्री भी इसको हम जब करेंगे तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, राइट एसोसिएटिव है, इसका मतलब ये है कि पहले क्या चीज़ एवेल्युएट होगी, ये राइट एसोसिएटिव है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये राइट साइड वाला एवेल्युएट होगा और उसके बाद जो है ना ये वाली एवेल्युएट होगी। पहले क्या हो जाएगा, हमारे पास एवेल्युएट हो जाएगा 3⁻²² क्या आ जाएगा, हाँ जी क्लास क्या आ जाएगा, 9। 9 आ 9. जाएगा। ठीक हो गया, इधर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब इसको वैल्यूएट किया जाएगा थर्ड स्टेप के अंदर। अब 2⁻9 जो भी आएगा उसको वैल्यूएट किया जाएगा। अच्छा, अगर हम इसका पार्स ट्री जनरेट करें अब तो किस तरह से होगा, एफ इधर आ जाएगा ये ऑपरेटर, इधर आ जाएगा ये एफ आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास कोई भी आइडेंटिफायर जो 2 था। ठीक है, इन द सेम वे हमारे पास ये आ जाएगा आइडेंटिफायर, इधर आ जाएगा 2 3 और 2। ठीक है, अच्छा अगर आप ये देखिए ना, ये ग्रामर हमारे पास क्या है, ये ठीक ग्रामर दी हुई है। ठीक है, ये एम्बिगुअस नहीं है। किस तरह हमें पता चल गया है कि एम्बिगुअस नहीं है, अब आप ये देखिए इधर क्या है, ये एफ क्या है, ये नॉन टर्मिनल है लेफ्ट हैंड साइड पे।
ठीक है। अब हमने ये राइट एसोसिएटिव है ना, कि हमारे पास ये जो पावर का ऑपरेटर है ये क्या होता है, राइट एसोसिएटिव है। ठीक है, इसके लिए अगर ये नॉन टर्मिनल इधर है ना लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो राइट हैंड साइड के ऊपर भी जो हमारा नॉन टर्मिनल है ना, ये एफ वाला, ये किस साइड पे है, ये राइट हैंड साइड पे है, ये लेफ्ट मोस्ट साइड पे नहीं है, ये राइट साइड के ऊपर है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो ये वाला ऑपरेटर है ना, ये क्या है, ये राइट एसोसिएटिव है। अब जब हम इसके साथ, अगर हमारे पास अब कोई भी इसके अंदर एक्सप्रेशन आ जाए, अब लेट्स सपोज अगर आ जाए 2⁻3 2⁻2 ठीक है। अब जिस तरह से भी हम इसको डिराइव करेंगे ना हम इसकी, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये राइट में ग्रो करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये है, ये राइट रिकर्जन है। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास राइट साइड पे ही डेरिवेशन होती जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, राइट रिकर्जन टेक्निक। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये जो ग्रोथ जा रही है राइट हैंड साइड के ऊपर, ठीक है, हमारा पार्स ट्री ग्रो कर रहा है राइट साइड के ऊपर, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, राइट रिकर्जन ट्री है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ट्री जो है ये हमेशा ग्रो करेगा राइट साइड के अंदर। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, ग्रामर जो है ये गिवन है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये ग्रामर क्या है, ये एम्बिगुअस है। कोई बताएगा कि ग्रामर अगर हम देख के ही बता दें तो हमें किस तरह से पता चल जाता है कि ये एम्बिगुअस है। मैम वो बेसिकली कहीं पे भी जा सकता है और लगा लें तो एक अच्छा, हर दफ़ा अलग ट्री बनेगा। मैम इसमें नॉन टर्मिनल्स भी नहीं है ना। हम्म, और एक और चीज़ भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं। इस ग्रामर को अगर अभी आप देखो ना, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक की है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी टर्मिनल्स हमें नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अब सेकेंडली बात यह है कि अगर आप इसके अंदर देखो कि इसके अंदर क्या है, कोई भी प्रेसिडेंस लेवल जो है ना वो डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन का मतलब और मतलब है कि इनमें से कोई भी प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन रूल जो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी को भी पहले। ठीक है, इसमें कोई लेवल नहीं है।
और या एंड या नॉट, ठीक है, इनमें से किसी का भी प्रेसिडेंस लेवल जो है ना ये डिफाइन नहीं किया गया इसके अंदर, ना ही इसके अंदर जो एसोसिएटिविटी है ना किसी भी ऑपरेटर की वो डिफाइन की गई है। इधर भी एक्सप्रेशन है, इधर भी एक्सप्रेशन है, हमें पता नहीं चल रहा है कि ये इसकी एसोसिएटिविटी क्या है। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि हमारे पास ये जो ऑपरेटर और है इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमारे पास ये जो और है, ये जो एंड ऑपरेटर है, ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है, ठीक है, और ये दोनों ही क्या हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। वेयर एज जो हमारे पास क्या है, नॉट है, नॉट हमारे पास क्या आ जाता है कि एक यूनरी ऑपरेटर है, और नॉट की कोई है हमारे पास एसोसिएशन, ठीक है, नॉट हमारे पास क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है, और हमारे पास क्या है, और है, और क्या है, एंड है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी आ जाएगी, और की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस नॉट की है। सबसे पहले अगर आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर नॉट हो, एंड हो, और हो, सबसे पहले एवेल्युएट किसको किया जाएगा, नॉट को, ठीक है, सबसे पहले नॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है, उसके बाद है एंड की, और उसके बाद थर्ड पे आ जाती है प्रेसिडेंस किसकी, और की। सबसे पहले है नॉट की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, फिर एंड की है, और उसके बाद क्या है, और ऑपरेटर की है प्रेसिडेंस। ये 1 2 और 3 पे आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट कर देना है, ये एम्बिगुअस ग्रामर है, हमने इसको अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि इधर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बी एक्सप्रेशन तो आप इसको यही लिखें। अच्छा, अब हमने क्या डिफाइन कर लिया है कि हमारे पास ये जो और क्या है, हमें पता है ये क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, ठीक है। नॉट तो है ही हमारे पास यूनी ऑपरेटर, यूनी ऑपरेटर हमारे पास हो सकता है राइट एसोसिएटिव या लेफ्ट एसोसिएटिव। हाँ जी क्लास, अगर किसी के साथ अगर इस तरह से नॉट ए लगाओ तो ये क्या है, इसकी एसोसिएशन होगी कोई, मैम शायद नहीं होगी क्योंकि मैम नहीं यूनिटी होगी, हाँ जी, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप अब सबसे पहली बात पॉइंट क्या है, आपने से क्या करना है, हमने ये पता चल गया, हमें पता था कि और क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, और रूल हमने देख लिया है कि हमारे पास क्या होता है कि हमने लेफ्ट एसोसिएशन हमने डिफाइन करनी है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा नॉन टर्मिनल इधर लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट पे भी हमारे पास वही वाला नॉन टर्मिनल होना चाहिए। अगर मैं कह देती हूँ जो बी एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये ई है, ठीक है, तो इधर ही लेफ्ट मोस्ट साइड पे क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड की ये ई होना चाहिए, ई और एफ, ठीक है, इसको ई कह दिया, इसको एफ कह दिया, ठीक है, बी एक्सप्रेशन को, और में हमने क्या किया है, इसका हमने ये एफ इस तरह से डिफाइन कर दिया है। अच्छा, अब इसका प्रेसिडेंस लेवल हमने सबसे फर्स्ट पे रखा है, क्यों, प्रोडक्शन रूल के अंदर, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस क्या है, सबसे कम है और की, इसका मतलब ये है कि इसको सबसे लास्ट में एवेल्युएट किया जाएगा। अब सेकंड में प्रेसिडेंस किसकी है, एंड की है, ठीक है, अब हम एंड को इसके इसके प्रोडक्शन रूल लिखेंगे, इधर क्या आ जाएगा, एफ, और एंड भी क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है, तो इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हमारे पास ये नॉन टर्मिनल है तो राइट हैंड साइड की लेफ्ट मोस्ट साइड पे भी हमारे पास यही टर्मिनल आएगा, एफ एंड, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की जगह हम कोई और अल्फ़ाबेट जो है नॉन टर्मिनल है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये रूल डिफाइन करेंगे, इधर क्या है, नॉट था, इसको हम इसकी
सबसे हमने इसको लीस्ट लेवल पे हमने इसे डिफाइन किया है क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है नोट की, ताकि इसको सबसे पहले एवेल्युएट किया जाए। तो इधर क्या आ जाएगा, नोट जी, ठीक है। और इसी के साथ या तो वैल्यू ट्रू आ जाएगी या वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी जगह हम ये फॉल्स पुट कर देंगे। तो अब हमने क्या किया है, इस एम्बिगुअस ग्रामर को हमने क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है अनएम्बिगुअस ग्रामर के अंदर। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, एक ग्रामर गिवन है, ठीक है। अब हमने बताना है कि जो हमारे पास ऑपरेटर्स है ना, डॉलर साइन है, हैश है, एट द रेट है, इनकी एसोसिएटिविटी क्या है और इनकी प्रेसिडेंस क्या है। अब इसको देखिए और मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है कि जो डॉलर साइन है इसकी क्या एसोसिएशन क्या है। ये लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है या राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर है? लेफ्ट है मैम। वेरी गुड। अच्छा जी, आपको किस तरह पता चला है हमजा कि ये लेफ्ट एसोसिएटिव है? क्योंकि वो नॉन टर्मिनल और वो उसके जो आपने लगाया हुआ ए, वो दोनों एक साइड पे हैं, तो इसी वजह से लेफ्ट एसोसिएटिविटी। हाँ जी, कितने स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं इस बात से? मैम लेफ्ट है। लेफ्ट है, ठीक है। ठीक बताया आपने कि जो हमारे पास, अगर हम डॉलर साइन की बात करें, तो ये जो डॉलर साइन है हमारे पास, ये क्या है, ये लेफ्ट एसोसिएटिव है इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर, ठीक है। तीसरा हमने कह दिया कि लेफ्ट एसोसिएटिव है, यही बात आ गई कि जो नॉन टर्मिनल इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट मोस्ट साइड पे भी यही नॉन टर्मिनल है। इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेटर क्या है, ये लेफ्ट एसोसिएटिव है। अब जो हैश है, इसकी एसोसिएटिविटी क्या है? ये भी लेफ्ट है। ये भी वेरी लेफ्ट है गुड, मैम। ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव है। और एट द रेट भी। एट द रेट भी, ठीक है। एट द रेट भी हमारे पास क्या, लेफ्ट एसोसिएटिव है। सेम हमें किस रूल से पता चला है कि इधर जो नॉन टर्मिनल है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो राइट राइट हैंड हैंड साइड साइड पे पे, भी वही है उसके। लेफ्ट, हाँ जी, लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर भी वही नॉन टर्मिनल है हमारे पास। ये आ गया लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। अब हमने क्या बतानी है, इसकी प्रेसिडेंस इस गिवन ग्रामर के अंदर किसकी सबसे ज्यादा है, इस आइडेंटिफाई। पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर? आइडेंटिफाई जो डी है। अच्छा नहीं, वो तो आइडेंटिफायर है ना, हमने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बतानी है। मैम फिर एट द रेट है। At the rate. ठीक है, इसमें जो प्रेसिडेंस इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना, वो किसकी है, एट द रेट की है, क्योंकि सबसे ये लोअर लेवल पे डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसको वैल्यूएट किया जाएगा। सेकंड नंबर पे प्रेसिडेंस किसकी है, हैश की है। और थर्ड पे प्रेसिडेंस किसकी है, ये डॉलर साइन की है। आइडेंटिफायर को हम ऑपरेटर नहीं लेते एज अ। नहीं नहीं, आइडेंटिफायर आपके पास ऑपरेटर नहीं होता। आइडेंटिफायर जो आपके पास इसके अंदर कोई भी नंबर आ जाएगा वो होगा। तो जब हम प्रेसिडेंस चेक कर रहे होते तो उसके अंदर आइडेंटिफायर का काम नहीं होता, हम सिर्फ नहीं, ये देखो, ऑपरेटर्स को अगर, चेक करते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है ना इस तरह की, जो 2 है, 3 है, 5 है, ये आपके पास क्या आइडेंटिफायर्स हैं। ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये ऑपरेटर हैं। प्रेसिडेंस हम देखते हैं कि पहले किसको एवेल्युएट करना है, इसको एवेल्युएट करना है। अगर आप इसको एवेल्युएट करते हैं पहले तो आंसर डिफरेंट होगा, अगर आप इसको एवेल्युएट करते हैं पहले तो आंसर डिफरेंट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छा, अगर आप इसमें प्रेसिडेंस नहीं ना बताते तो आपकी ग्रामर क्या हो जाती है, एम्बिगुअस हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रेसिडेंस बताते हैं कि पहले या तो इसको एवेल्युएट किया जाए या इसको एवेल्युएट किया जाए।
ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो आंसर जो है ना वो सेम होना चाहिए, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि उसने पहले किसको वैल्यूएट करना है। जब हम ये लेवल डिफाइन कर देते हैं ना प्रेसिडेंस के, तो उससे पता चल जाता है कि उसने किसको एवेल्यूएट करना है सबसे पहले। मैम ये नंबरिंग कैसे की है ये प्रेसिडेंट्स में आपने? मैम हाँ जी, हाँ जी, इस पर चल गया मुझे। अच्छा, ये जो नंबरिंग मैंने की है ना प्रेसिडेंस की, वो इस तरह से है कि सबसे लीस्ट लेवल पे जो डिफाइन किया गया है ना वो है @। ठीक है, @ का सिंबल है सबसे लीस्ट लेवल के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसकी सबसे ये लो लेवल पे इसको डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये कि जब इसका पार्स ट्री जनरेट होगा तो सबसे पहले क्या है, इसको वैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, हैश जो है हमारे पास ये सेकंड लेवल पे है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको सेकंड लेवल के ऊपर इसको वैल्यूएट किया जाएगा। क्या है, सबसे टॉप लेवल पे है। इसका मतलब ये है इस पार्स ट्री के अंदर या जब भी इस ग्रामर को वैल्यूएट किया जाएगा, इसको सबसे लास्ट में किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी प्रेसिडेंस इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर क्या है, सबसे कम है। इस बेसिस के ऊपर इसकी ये नंबरिंग की गई है कि सबसे कम आपके पास क्या इसकी है, हैश की है, उससे ज़्यादा हैश की है, और उससे ज़्यादा क्या है, की है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस जो है। अच्छा, ये वैसे ही क्वेश्चन है जिस तरह से मैंने आपको एक क्विज में भी दिया था। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, ग्रामर गिवन है। ठीक है, अच्छा अब आप इसको देखिए और मुझे बताएं कि इसमें ये जो ऑपरेटर्स हैं इनकी एसोसिएटिविटी क्या है और इनकी प्रेसिडेंस क्या है। मैम लेफ्ट एसोसिएटेड है। लेफ्ट एसोसिएटेड है और प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा है। यहाँ पे गलती कर दी। मैम जो प्रेसिडेंस है वो इन दोनों की बराबर है। मैम दोनों सेम होगी। बिल्कुल है मैम। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले एसोसिएटिविटी क्या है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये साइन क्या है हमारे पास, लेफ्ट एसोसिएटिव है। ठीक है, अच्छा अब इसकी ये जो बात की थी ना कि ठीक है मल्टीप्लिकेशन का हमें पता है, जो हमारे पास मैथ के रूल्स हैं, इसकी प्रेसिडेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर देखें तो इनको क्या है, सेम लेवल पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये वाली भी पहले एक्सप्रेशन जो है एवेल्युएट हो सकती है और ये वाली एक्सप्रेशन भी जो है ये पहले एवेल्युएट हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। प्लस और ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है आर डिफाइंड एट सेम लेवल। अगर इन लेकिन मैम जो शुरू में आपने हमें कराया था तब एक आपने एग्जाम्पल कराई थी, उसमें क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की बाद में हो रही थी और प्लस का पहले साइन आ रहा था, तो आपने कहा था ये मेरी ग्रामर फेल हुई है इस वजह से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले इवेल्युएट नहीं हुई थी। फिर उसकी प्रेसिडेंस लेवल उस तरह से नहीं होगी। नो मैम, वो एम्बिगुअस ग्रामर थी, उसको बाद में हमने अनबिगुअस में भी कन्वर्ट किया था। हम्म अच्छा जी, अब ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है ये सेम लेवल पे डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी प्रेसिडेंस भी क्या है, सेम है। अच्छा, एक और करते हैं।
अच्छा जी, ये वाली ग्रामर देखें और मुझे बताएं कि इसमें ये जो ऑपरेटर्स हैं इसकी एसोसिएटिविटी क्या है और इनकी प्रेसिडेंस क्या है। मैम लेफ्ट एसोसिएटिव है और माइनस माइनस सबसे ज्यादा है। प्रेसिडेंस माइनस की सबसे ज्यादा है। अच्छा जी, हमारे पास ये जो प्लस का साइन है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है और क्या है, सब्ट्रैक्शन है। ये तीनों क्या हैं? लेफ्ट एसोसिएटिव। वेरी गुड, लेफ्ट एसोसिएटिव। अच्छा जी, इसमें प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा किसकी है इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर? नेगेटिव मैम नेगेटिव माइनस 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 की हमारे पास क्या है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। और ये प्रेसिडेंस हाईएस्ट क्यों है? मैम क्योंकि वो सबसे लोवेस्ट पे। लोअर लेवल पे है। हाँ जी, क्योंकि इसको डिफाइन किया गया है लो लेवल पे सबसे, ठीक है। लो लेवल पे इस पे डिफाइन किया गया है, इसका मतलब ये है कि इसको सबसे पहले एवेल्युएट किया जाएगा इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर। और प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस क्या है? मैम ये सेम होगी। सेकंड लेवल पे हाँ जी, माइनस से कम होगी इसकी प्रेसिडेंस, और लेकिन इन दोनों ऑपरेटर्स की क्या होगी? सेम होगी। सेम होगी। अच्छा जी, पार्सर्स की बात करते हैं। कंपाइलर में हमने दो फेजेस अभी तक देखे हैं। लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर हमने क्या देखा है कि टोकनाइज किया था उसे, ठीक है, आरई से एनएफए, एनएफए टू डीएफए, डीएफए ऑप्टिमाइजेशन एंड डीएफए मिनिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है ना कंपाइलर का, 6 फेजेस पढ़े थे ना हमने कंपाइलर के, नेक्स्ट फेज कौन सा था? सिंटेक्स एनालिसिस, ठीक है। सिंटेक्स एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है, एक पार्स ट्री जनरेट होता है, ठीक है। उस पार्स ट्री जनरेट जब हम करते हैं ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर लैंग्वेज की क्या होती है, एक ग्रामर होती है। अगर गिवन एक्सप्रेशन जो है, अगर हम देख लेते हैं कि वो जो उस लैंग्वेज की ग्रामर है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो डिराइव हो सकती है तो हम कह देते हैं वो ठीक है। अदरवाइज हम क्या कह देते हैं, उसके अंदर क्या है, एरर है, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन आती है और जब उसका पार्स ट्री जनरेट किया जाता है, अगर वो सेम नहीं आता, ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, तो हम क्या कह देते हैं, इसके अंदर क्या है, एरर है। पार्सर्स हमारे पास क्या है, दो तरह के हैं। टॉप डाउन पार्सर्स भी हैं और हमारे पास क्या हैं, बॉटम अप पार्सर्स भी हैं।
सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे टॉप डाउन पार्सर्स, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो है वो ये है कि अब हमने ये चीज़ देख ली है कि जब हम एम्बिग्विटी को रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम या तो उसको लेफ्ट में उसकी रिकर्जन कर देते हैं या हम उसकी रिकर्जन क्या कर देते हैं, राइट साइड के ऊपर कर देते हैं। पहले हमने क्या डिस्कस की थी कि हमने उसे क्या कर दिया था, हमने उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था राइट साइड के ऊपर, हमने उसे क्या कर दिया था, लेफ्ट रिकर्जन में हमने उसे कर दिया था। लेकिन जो हमारे पास ये जो पार्सर है ना, टॉप डाउन पार्सर, जो इसकी वर्किंग है, इसके अंदर क्या है कि ये जो लेफ्ट रिकर्जन जो है ना, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हमने अपनी ग्रामर की एम्बिग्विटी को तो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये आप पहले भी देख चुके हैं जिस तरह से अगर ये ग्रामर की एम्बिग्विटी को हमने रिमूव किया है तो हमने इससे क्या कर दिया था, हमने इसको एक ग्रोथ को एक साइड के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अगर हमने इसको लेफ्ट के अंदर हमने इसको अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो अगर हमारे पास ये जो टॉप डाउन पार्सर है ना, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी ग्रामर को अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर से हम रिमूव करते हैं लेफ्ट रिकर्जन को, और इसको हम किस तरह से करते हैं वो देखते हैं, हम किस तरह से रिमूव करते हैं लेफ्ट रिकर्जन को। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम कोई भी ग्रामर हमारे पास गिवन हो तो हम किस तरह से कह देते हैं कि हमारे पास वो ग्रामर जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव है। लेफ्ट रिकर्सिव हम कहते हैं कि अगर हमारे पास when a production of grammar is said to be have left recursion if the leftmost variable of its right hand side is same as variable of its left hand side। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज़ का कि अगर हमारे पास ये ग्रामर थी जिसको हमने लेफ्ट एसोसिएटिव किया था, ठीक है, जिस तरह से ये लेफ्ट एसोसिएटिव थी कि अगर इसके जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है, ठीक है, ये, और ये जो राइट हैंड साइड का, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है वो क्या है, ये नॉन टर्मिनल ए है। अगर ये दोनों क्या है, ये सेम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रामर क्या है, वो क्या है, लेफ्ट रिकर्जन है उसकी। अच्छा जी, अब लेफ्ट रिकर्जन भी हमारे पास क्या होती है, दो तरह की होती है। ठीक है, ये लेफ्ट रिकर्जन क्या है, हमारे पास टू टाइप की है। एक हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन आ जाती है, एक हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन आ जाती है। अगर ग्रामर रूल हमारे पास, अगर हम डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई ग्रामर रूल इस तरह से है कि बी प्रोड्यूस बी एंड ए, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब ये लैंग्वेज को जब भी हम डिफाइन करेंगे ना, ये क्या है, ये डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है, ठीक है, कि इसमें डायरेक्टली क्या है, इसकी रिकर्जन किसके अंदर हो जाएगी, लेफ्ट के अंदर हो जाएगी।
और अगर हमारे पास इसी तरह से आ जाती है, एक प्रोडक्शन रूल्स हमारे पास इस तरह से डिफाइन है कि हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनल आएगा ए, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए के आगे क्या आ जाएगा, ये एस नॉन टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो ग्रोथ है ना, ये इनडायरेक्ट हो जाएगी। इसकी अगर हम देखें कि अगर हमारे पास ये है बी और ए, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोबारा ही हम क्या कर सकते हैं, इधर ये पुट कर सकते हैं, दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, इधर ये पुट कर सकते हैं। हमारे पास ये रिकर्जन क्या है, ये लेफ्ट में ही जाती जाएगी, ठीक है, ये लेफ्ट रिकर्जन हो गई हमारे पास, ये डायरेक्ट है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास कि पहले क्या आ जाएगा, अगर हमने ए और इसको कर लिया है, अगर हम इसकी जगह पे ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और ये इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास आगे क्या होंगे, एस इज डिराइविंग ए एंड एस, ए इज डिराइविंग एस एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से हमारी रिकर्जन जो है ना, ये चलती जाएगी। ये तो हमने सिर्फ ए की प्रोडक्शन रूल इधर गिवन है, हम आगे इसके और प्रोडक्शन रूल भी जो है ये डिफाइन कर सकते हैं। एस की जगह हम दोबारा से क्या लगा सकते हैं, ए और ए, ठीक है। इस तरह से क्या है हमारे पास, एक इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है और एक हमारे पास क्या है, राइट जो है ये लेफ्ट रिकर्जन है। अच्छा जी, अब हमने देख लिया कि हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन जो है दो तरह की है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है और इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है। अब बात आ जाती है कि वाई टू रिमूव रिकर्जन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि हम क्यों रिमूव कर रहे हैं लेफ्ट रिकर्जन। हाँ जी क्लास, हम लेफ्ट रिकर्जन क्यों रिमूव कर रहे हैं, हम लेफ्ट रिकर्जन को इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो टॉप डाउन पार्सर है वो लेफ्ट रिकर्जन को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, बिकॉज अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं लेफ्ट रिकर्जन को क्योंकि हमारे पास जो टॉप डाउन पार्सर है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन को। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेंगे, लेकिन जो हमारी लेफ्ट रिकर्जन की जो हमारी ग्रामर होगी ना, वो जो लैंग्वेज वो जनरेट कर रही है, हम उसे क्या करेंगे, उसे हम प्रिजर्व करेंगे,
ठीक है, हमने उसको चेंज इस तरह से करना है कि जो लैंग्वेज हमारी ग्रामर जनरेट कर रही थी उस पर कोई फ़र्क ना आए और हमारी ग्रामर भी जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव से क्या हो जाए, राइट रिकर्सिव हो जाए। मैम 11 बजे मिड टर्म है। चले, हाँ जी, किनका मिड टर्म है 11 पे? मैम मेरा। चले ठीक है, वैसे भी टाइम ख़त्म हो गया आपकी क्लास का। अच्छा जी मैम बच्चों, हाँ जी। मैम कल आपने क्लास ली थी लेकिन कल वो बताया नहीं, आपने टाइम कहा था सेम ही होगा, लेकिन मैंने मेरी मिस हो अच्छा, गई क्लास कल वाली। नहीं कल तो मैंने क्लास ही नहीं ली बच्चे, क्लास आपकी वेडनेसडे को हुआ लिंक करेगी, आया था। बस लिंक आया करेगा आपको। अच्छा ठीक ठीक है, है क्लास मैम। आपकी इधर ही होगी वेडनेसडे को ही। अगली वेडनेसडे को। जो आपका जिस तरह से टाइम टेबल चल रहा था ना, सिर्फ मैंने ऑफिशियल चेंज करवाया है। ठीक है, तो लिंक आपको ट्यूसडे को भी आया करेगा, लेकिन क्लास आपकी वेडनेसडे को ही होगी क्योंकि हमारे पास 2-3 बच्चे हैं जिनका क्लैश है। और मैम मिड का क्या सीन? मिड का बच्चे ये आपको पहले से अनाउंस कर दिया हुआ है कि कल आपका मिड है। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, प्रॉपर तैयारी करनी है आपने। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इंटरनेट से नहीं मिलेंगे। मैम 1 घंटे का ही है ना मिड? नहीं, ज़्यादा का होगा आपका, हो सकता कितने है टाइम? 120 मिनट्स का हो। मैम 11 बजे मैम दूसरा मिड। आपने तो 100 मिनट्स कहा था ना। मैंने सोचा आपको 20 मिनट्स और दे दूं। मैम वही ठीक है, 1 hour 40 का। लेकिन मैम फिर इस लेक्चर के बाद मेरा लेक्चर होता है। मैम अब 9:30 to 11 कर लें। 9:30 to 11 कर लूं फिर आपका? ठीक यस है। मैम। नहीं मैम, उसके आगे फिर पहले भी तो क्लास होएगी। 9 बजे भी क्लास है मेरी। अच्छा ठीक है, आपकी ना क्लास के टाइम पे ही आपका मिड होगा। जिस बच्चे का मिड नहीं हो सकेगा, ठीक है, जिसको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, वो उसको एक्सटेंड कर देंगे टाइम। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में टाइम लेके अपना मिड पूरा करके आप सबमिट करवा दीजिएगा। मैम सिलेबस क्या था? भाई जिसकी क्लास है वो क्लास टाइम में मैम बस करवा ले, पेपर थोड़ा जिसका छोटा नहीं रखिएगा है ताकि वो 1 घंटे बाद में में। हो। हाँ। अच्छा ये देखिए, अभी हमारी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका आज मिड था, मैंने उनको अलाउ कर दिया कि वो मिड ले लें। अगर आप अपने टीचर से बात करेंगे, आई एम श्योर वो आपको अलाउ कर देंगे। ठीक है, 11 बजे डाटा वेयर हाउसिंग का मिड है कल। मैम लास्ट क्लास में भी हमारा एस्टिमेट था, तो मैम ने हमें अलाउ नहीं किया बल्कि एक्टिविटी दे रही थी। मैं क्या करूँ, आपका अगर क्विज है तो मिड मैम को है असल में तो आप एक्टिविटी करें। टीचर थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं इसी वजह से। मैम आप एक काम करें, जब मतलब 2:55 की लास्ट क्लास होती है तब आप कर लें टाइम 3 o'clock, if it's fine with everyone. हाँ जी, क्लास बता दें नहीं फिर। नहीं मैम, मेरा एक और मिड है, वो 1 से 4 तक है बीच में, मैं नहीं कर सकता। चलें बस ठीक है, क्लास के टाइम पे ही आपका मिड होगा। मैम सिलेबस क्या था, एक तो बता दें। सिलेबस बच्चे, अगर आप वो रिकॉर्डिंग लिंक वाली शीट अगर आप खोल के देखें ना, वो सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारा आपका सिलेबस है। रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज, NFA construction by Thompson algorithm, NFA to and conversion of NFA to DFA by subset construction, optimization of DFA। ठीक है, फिर रेगुलर वो यही था आपके पास कि डायरेक्टली आप क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA जो क्रिएट करते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, RE to DFA। फिर मिनिमाइजेशन ऑफ DFA है, 2 एल्गोरिथम से किया है। एक थॉमक्रॉफ्ट्स एल्गोरिथम है जिसको पार्टीशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, एक हमने किया है माहिल नीरोड थ्योरम से हमने किया है। ठीक है, ये 2 हैं आपके पास। इसके अलावा के पास एक टॉपिक हमने किया था ग्रामर्स वाला, एम्बिग्विटी ऑफ ग्रामर्स का टॉपिक है। फेजेस ऑफ कंपाइलर वाला टॉपिक है जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे। और उसके बाद है आपका ये कजन्स ऑफ कंपाइलर, लेक्सिकल एंड लेक्सिकल एनालाइजर। ये तो सारे टॉपिक्स ही आपने बता दिए। मैम मिड के लिए थोड़ा ज्यादा थोड़ा ही है, सिलेबस नहीं बहुत थोड़ा है। और ओपन बुक एग्जाम है आपका। नहीं मैम, तो सही, लेकिन करना तो खुद ही है ना तो वो। कह रही हैं कि बुक्स।
नहीं नहीं, थोड़ा सा सिलेबस है ये। मिड एक अब मैम घंटे में हो जाएगा ना? आपके टाइम पे ना हुआ उनके लिए क्या है? तो बच्चों आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा करने के लिए और, ठीक है मैम। ठीक है। अब जिनका सेकंड मिड है वो कोशिश करें वो टाइम के अंदर ही अपना मिड करके उसको सबमिट करवा दें। मैम 1 घंटे में हो जाएगा, छोटा ही है मिड। छोट तो डिपेंड करता है आपको कितना आता है। मैम मैम टोटल कितने कितने क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं हैं? टोटल? मैम अब इतना तो ना करें, आप मिड ही इस तरह का रखें फिर जो घंटे में क्लास टाइमिंग के अंदर हो जाए। यस मैम, ऐसे ही रखें। जी मैम ऐसे कर। अच्छा, किन किन स्टूडेंट्स का कल मिड है? मेरा हारिस का है, ठीक मैम है। डाटा वेयर हाउसिंग का मिड है 11 बजे। अच्छा, कौन पढ़ा रहा है आपको डाटा वेयर हाउस? सर अदनान। रदनान पढ़ा रहे हैं, अच्छा ठीक। हम्म, मैम हम अच्छा आप 9:30 to 11:30 कर लें, 2 घंटे का टाइम दे दें। जिनका 9 बजे क्लास है वो 10 बजे मिड शुरू कर लें, जिनकी 11 बजे क्लास है वो 9:30 बजे मिड शुरू कर लें। आधा आधा नहीं नहीं घंटा दोनों को मिल जाएगा। नहीं नहीं, इस तरह से ना कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और वो ठीक नहीं होगा। ये तो आपको कब का मैंने अनाउंस किया हुआ है, आपने अपने दूसरे टीचर से बात कर लेनी थी कि आपका मिड है आज, ये मैम सारे 29 जो को। क्लास टीचर मैम हैं वो सारे के टीचर्स ने हिसाब जो से है वो मिड सिर्फ बनाया है। क्लास टाइमिंग के हिसाब से बनाया है, जो क्लास टाइमिंग घंटे में हो सकता ज़्यादातर ने LMS पे ऑनलाइन मिड टर्म लिए हैं हमारे। चलें ठीक है। अच्छा जी, क्लास टाइमिंग में ही आपका मिड होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, क्लास अल्लाह हाफिज़।